वेलकम माई स्टडी हेल्प। यह बीएड फाइनल ईयर का एक क्वेश्चन है जिसे हम रूपरेखा बनाकर तैयार करेंगे। यह क्वेश्चन है संवेग के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं महत्व को समझाइए। इसमें हम अपनी तरफ से संवेग के प्रकार को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसे लिखने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे रूपरेखा, जिसमें फर्स्ट नंबर में प्रस्तावना, सेकंड संवेग का अर्थ, थर्ड संवेग की परिभाषा, फोर्थ संवेग के प्रकार, फिफ्थ संवेग की विशेषताएं, सिक्स संवेग का महत्व और लास्ट में लिखेंगे हम उपसंहार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्थाएं संवेग कहलाती है। संवेग प्राणी की जटिल दशा है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन तथा प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में आने के कारण एक प्रकार का व्यवहार करता है। अब हम लिखेंगे संवेग का अर्थ। संवेग का अर्थ को लिखने के लिए हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। आप पहले लिखेंगे संवेग का अर्थ, उसके नीचे लिखेंगे इमोशन, उसके नीचे लिखेंगे इमूवर, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इमोशन चूंकि अंग्रेजी शब्द है, इसलिए इसके सामने अंग्रेजी लिखे हैं, और यह लैटिन भाषा से बना है, इसलिए इसके सामने इमूवर के सामने लैटिन लिखेंगे। जब हम भयभीत होते हैं तब हम भय के कारण से बचने का उपाय सोचते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम भय से दूर भागना चाहते हैं। हमारे शरीर में पसीना आ जाता है और हम कांपने लगते हैं। इस तरह की हमारी उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। संवेग की परिभाषा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ के अनुसार। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, रॉस जे.एस. के अनुसार। अब हम लिखेंगे संवेग की विशेषताएं। स्टाउड के अनुसार प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के संवेग में कुछ विभिन्नता होती है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके विशेषताएं हम पहले नंबर पर लिखेंगे तीव्रता। संवेग में तीव्रता पाई जाती है, वह व्यक्ति में तूफान उत्पन्न कर देता है, पर इस तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है। उदाहरण, अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति अपने में संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाता है, अर्थात इनमें संवेग की तीव्रता कम होती है। सेकंड, व्यापकता। स्टाउड के अनुसार निम्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उदाहरण, बिल्ली के बच्चे को छीनना, बच्चे के खिलौनों को छीनना। व्यक्ति की आलोचना करने से क्रोध आ जाता है। थर्ड, संवेगात्मक संबंध। इस मनोदशा के कारण व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसे कि उसके साथ किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि गृह स्वामी किसी कारण से क्रोध होकर रसोइयों को डांटती है तो रसोइया अपने क्रोध को नौकरानी पर उतारता है। अब लिखेंगे हम इसका अगला विशेषता, सुख दुख की भावना। हमें आशा में सुख का और निराशा में दुख का अनुभव होता है। विचार शक्ति का लोप। संवेग हमारी विचार शक्ति का लोप कर देता है, अतः हमें उचित या अनुचित विचार किए बिना कुछ भी कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध के आवेश में मनुष्य हत्या तक कर डालता है। अब हम लिखेंगे संवेग का प्रकार, जिसमें फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे भय, फिर क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा और आश्चर्य। आत्महीनता, भूख, एकाकीपन, अधिकार की भावना।